वैदिक साहित्य में स्त्री शिक्षा भारतीय नारी के सम्मान में यजुर्वेद का 21वें अध्याय का 5वां श्लोक देखिए। मम ही मूषु मातरम सुव्रतानामृतस्य पत्नीमवशे हुमेव तुविच्छात्रा मजरन्ति मुरुचि सुसमरणी मदीतिम सुप्रणीतिम। अर्थात, हे नारी, तू महाशक्तिमती है, तू सुव्रती अर्थात संतानों की माता है, तू सत्यशील पति की पत्नी है, तू भरपूर छात्र बल से युक्त है, तू मुसीबतों के आक्रमण से जीर्ण न होने वाली अतिशय कर्मशील है, तू कल्याण करने वाली और शुभ नीति का अनुसरण करने वाली है। यह श्लोक तो एक वानगी मात्र है। वस्तुतः समूचा वैदिक साहित्य स्त्री शक्ति के महिमा गान से भरा पड़ा है। वैदिक ऋषि कहते हैं कि कन्याएं ब्रह्मचर्य के पालन से पूर्ण विदुषी होकर ही विवाह करें। अथर्ववेद के 11वें खंड के 5वें सूक्त का 18वां श्लोक ये कहता है, माता पिता अपनी कन्या को पति के घर भेजते समय उसे ज्ञान और विद्या का उपहार दें। अथर्ववेद के 14वें खंड के पहले सूक्त के 6वें मंत्र कहता है कि स्त्री अपनी विद्वता और शुभ गुणों से पति के घर में सबको प्रसन्न रखे। अथर्ववेद के 14वें खंड के पहले सूक्त के 20वां मंत्र कहता है, पति अपनी नववधु से कहता है, तुम सभी सांसारिक कलाओं की ज्ञाता हो, तुम हमारे कुल की धन समृद्धि और मान को बढ़ाओ। अथर्ववेद के 7वें खंड के 47वें सूक्त का दूसरा मंत्र कहता है, वेद स्त्री और पुरुष दोनों को समान अधिकार देते हुए कहते हैं कि राजा ही नहीं, रानी भी न्याय करने वाली होती है। यजुर्वेद के 10वें अध्याय का 26वां श्लोक कहता है, वैदिक ऋषि कहते हैं कि स्त्रियों को युद्ध में भाग लेने के लिए भी प्रोत्साहित करते हैं। यजुर्वेद के 17वें अध्याय के 45वां मंत्र ये कहता है कि वैदिक साहित्य के तमाम उल्लेख बताते हैं कि उस युग में बालकों के समान बालिकाओं को भी उपनयन संस्कार होता था और वे भी गुरुओं के आश्रम में रहकर ब्रह्मचर्य का पालन कर विद्या अध्ययन करती थी। क्षत्रिय स्त्रियां धनुर्वेद अर्थात युद्ध विद्या की भी शिक्षा ग्रहण करती थी। सतपथ ब्राह्मण में उल्लेख मिलता है कि श्री राम के गुरु वशिष्ठ जी के गुरुकुल में संगीत व पर्यावरण संरक्षण का शिक्षण उनकी महान विदुषी पत्नी अरुंधति जी देती थी। स्त्री शिक्षा के 2 रूप, सद्योवधू एवं ब्रह्मवादिनी। हारित संहिता बताती है कि वैदिक काल में स्त्री शिक्षा के 2 रूप थे। पहला सद्योवधू, वे विवाह होने से पूर्व ज्ञान प्राप्त करने वाली, तथा दूसरी ब्रह्मवादिनी, ब्रह्मचर्य का पालन कर जीवन पर्यंत ज्ञानार्जन करने वाली। सद्योवधू या सद्योद्वाहा वर्ग की कन्याएं उन समग्र विद्याओं का शिक्षण प्राप्त करती थी जो उन्हें सुदृढ़ी बनाने में सहायक होती थी। वेद अध्ययन के अतिरिक्त इन्हें संगीत, नृत्य, चित्रकला, शिल्प व शास्त्र विद्या आदि कुल 64 कलाओं की शिक्षा दी जाती थी। गौरतलब हो कि ये उपनिषद कालीन ब्रह्मवादिनियां आज भी हिंदू समाज के विद्वत वर्ग में प्रकाश स्तंभ के रूप में श्रद्धा से पूजी जाती हैं। ऋग्वेद में गार्गी, मैत्रेयी, घोषा ब्रह्मवादिनी, गोधा, विश्ववारा ब्रह्मवादिनी, ऋषिका, अपाला, अदिति, इंद्राणी, ब्रह्मवेदिका, वेदिनी, लोपमुद्रा, सर्पराज्ञी, वाक्, श्रद्धा, मेघा, सूर्या व सावित्री जैसी अनेक वेद मंत्र दृष्टा विदुषियों का उल्लेख मिलता है, जिनके ब्रह्म ज्ञान से समूचा ऋषि समाज आह्लादित था। इनकी गहन मेधा का परिचय देते हैं इनके द्वारा रचित विभिन्न वैदिक सूक्त। बताते चले कि ब्रह्मवादिनी विश्ववारा
आत्रेयी ने ऋग्वेद के पंचम मंडल के 28वें सूक्त, घोषा काक्षीवती ने दसम मंडल के 29वें व 40वें सूक्त, सूर्या सावित्री ने दसम मंडल के 85वें सूक्त, अपाला आत्रेयी ने अष्टम मंडल के 91वें सूक्त, शची पौलोमी ने दसम मंडल के 139वें सूक्त तथा लोपामुद्रा ने प्रथम मंडल के 179वें सूक्त की रचना की थी। ज्ञातव्य है कि ब्रह्म के चिंतन मनन के साथ ये ब्रह्मवादिनियां शिक्षाओं के दायित्व का निर्वहन भी पूरी कुशलता से करती थीं। आश्रलायन के गृह सूत्र में गार्गी मैत्रेयी वाचकन्वी, सुलभा, वडवा, प्रातिथेयी आदि शिक्षिकाओं के नाम मिलते हैं, जिन्हें उपाध्याया का संबोधन दिया गया है। वो वामपंथी प्राचीन भारत में स्त्रियों के अशिक्षित होने का झूठ प्रचारित करते हैं। उन्हें अपनी आंखों से झूठ की यह पट्टी उतार कर देखने की जरूरत है कि वैदिक काल की महिलाएं यदि दर्शन, तर्क, मीमांसा, साहित्य आदि विषयों की ज्ञाता न होती तो क्या वे इतनी विपुल मात्रा में वैदिक साहित्य का सृजन कर पाती। भारत में काशकृत्यशनी नामक विदुषी का उल्लेख है, जिन्होंने मीमांसा दर्शन पर काशकृत्यशनी नाम के ग्रंथ की रचना की थी। इसी तरह 8वीं सदी में मिली रूषा नामक एक लेखिका की एक कृति में धातु कर्म पर अनेक विवरण मिलते हैं। 12वीं सदी में भास्कराचार्य ने अपनी पुत्री ब्रह्मवेवादिनी लीलावती को गणित का अध्ययन कराने के लिए लीलावती ग्रंथ की रचना की थी। बस्तर क्षेत्र में नाग शासकों के एक अभिलेख में माशक देवी नामक एक विदुषी राजकुमारी का उल्लेख है, जो किसानों के हित के लिए राज्य नियम परिवर्तित करवाती है। इसी तरह पृथ्वीराज चौहान राशो महाकाव्य बताता है कि राजकुमारी संयोगिता ने मदाना नाम एक शिक्षिता द्वारा संचालित कन्या गुरुकुल में शिक्षा प्राप्त की थी, जिसमें विभिन्न राज्यों की लगभग 500 राजकुमारियां उनके साथ पढ़ती थीं। दुख विषय है कि स्त्री शिक्षा की इतनी गौरवपूर्ण व स्वर्णिम परिपाटी मध्यकाल की मुगल आक्रांताओं के शासनकाल और उसके बाद फिरंगियों की गुलामी के दौरान छिन्न भिन्न होती चली गईं। आज भारतीय समाज में तेजी से पनपती तथाकथित अत्याधुनिकता और पाश्चात्य संस्कृति के चक्कर में आज हम अपनी मातृ देवताओं, अपने सूरवीरों और अपनी संस्कृति, अपने वेदों को भूलते जा रहे हैं। तो इसमें हमारा ये कर्तव्य बनता है कि हम ज्यादा से ज्यादा वेदों का अनुसरण करने का प्रयास करें तथा अपनी संस्कृति का संरक्षण करें। आप सभी का ये वीडियो देखने के लिए